तो देखिए ये हमारा एक फ्लोर प्लान है। इस फ्लोर प्लान का हमें क्या करना है, अपना एक सेक्शन कट करना है। एक सिंपल सा रूम लिया है। ये रूम हम जिस रूम में बैठे हैं इसी रूम को कंसीडर कर रहे हैं। इस रूम को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ताकि आप लोग विजुअलाइज कर सको आसानी से। सेक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ विजुअलाइजेशन का खेल है। आपको ये सोचना है कहाँ पे क्या चीज़ कट हो रही है, क्या चीज़ दिख रही है, कैसी दिखेगी वो चीज़ विजुअलाइज करना होता है आपको बस। ठीक है। तो सेक्शन लाइन पहले मैं एक ये वाली कट करता हूँ। इसके लिए मैंने लाइन कमांड लिया, एल एंटर किया, यहाँ से एक सेक्शन लाइन कट करी, लाइन बनाई। लीडर लाइन पे जाने के बाद हमने एरो बना दिया। अब एरो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका। क्यों? क्योंकि जिधर की तरफ एरो होगा आपका, उधर ही की तरफ आपको विजिबिलिटी भी मिलेगी। जैसे कि अगर हम एरो को लेफ्ट से राइट साइड की तरफ कर दें तो हमें ये वॉल दिखेगी। इस वॉल पे हमारा एक बोर्ड भी आ रहा है, हम बोर्ड भी दे देते हैं। ठीक है। सही सही है, 10 फुट का। ठीक है, ये 4 फुट का है फिर रहने की खाली। अब इधर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, बोर्ड से वाइट बोर्ड दिखेगा। और अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया तो इधर की तरफ क्या शो होगा, डोर दिखेगा। ग्लास। डोर दिखेगा, ये ग्लास वॉल दिखेगी, है ना। दोनों के सेक्शन में फर्क। हल्का सा फर्क आ जाएगा। सेक्शन लाइन वही है, हम्म, व्यू चेंज हो रहा है। तो पहले एक का बना लेते हैं, दूसरे का आप बना के मुझे बताइएगा। ओके यस। ठीक है, किसका बनाऊं मुझे ये बताइए, बोर्ड वाले का या डोर वाले का। बोर्ड वाले का बता। बोर्ड वाला आसान पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक रेक्टेंगल बनाना यस होगा। सर। इसमें क्या है, आपके मूलियंस आ रहे हैं, मेटल की फ्रेमिंग आ रही है ना, ग्लास भी आ रहा है। मैं इसका बना देता हूँ। अच्छा, ये सेक्शन लाइन हुई हमारी। इनको एनोटेशन भी देना होता है। आप चाहो तो ये लीडर लाइन से इनका यूज़ कर सकते हो, या लीडर लाइन ना यूज़ करके मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया 6 रेडियस का। यहाँ से लाइन ली, सॉलिड हैच कर दिया हमने इसको। ब्लॉक बनाया, मैंने इसको नाम दिया सेक्शन। क्या नाम दिया, कैटलॉग। सेक्शन सेक्शन कैटलॉग, कैटलॉग। या कॉल आउट दे दो आप। ठीक है, मिड पॉइंट दे दिया, सेक्शन कैटलॉग ना दे के कॉल आउट दे दिया हमने। इसके ब्लॉक एडिटर के अंदर गए, एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं सभी ने, ATTDF एंटर किया। डिफॉल्ट में कुछ भी दे दिया हमने।
सेक्शन नंबर इसके साथ मैंने एक काम और किया इसमें, मैंने इसको ब्लॉक ऑथराइजिंग एट्रीब्यूट और पैलेट्स होते हैं, ऑल पैलेट से मैंने इसके अंदर लिया रोटेशन, बेस पॉइंट बताया, सेंटर पॉइंट बताया, डिग्री बताया कितने डिग्री का रोटेशन देना है, और इसको उठा के इधर रखा। रखने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक किया, किस चीज़ को रोटेट करना है उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इसको एंटर कर दिया, क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस। अब इस ब्लॉक को वापस से आपको इंसर्ट करना होगा, आई एंटर किया हमने, सेक्शन कॉल आउट पे गए, इससे पहले मैंने यहाँ पे गए, इसको अटैच किया, ओके कर दिया। अब इसको हमने नाम दिया रूम, सेक्शन नंबर हमने दिया ए, ओके कर दिया। इसी को कॉपी करके हमने ठीक है, या तो आप रूम लिख दो या आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखो RM लिखो या RS लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप एनोटेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही सपोज अगर हम यहाँ से सेक्शन लाइन बनाते हैं, अब इसका सेक्शन किधर की तरफ देख रहे हैं हम, ऊपर की तरफ, तो जो एरो है इसको ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऊपर की तरफ करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको रोटेशन दे दिया था, एंगल सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो। अब ये इसको हम ए डैश कर देते हैं, ठीक है, इसको हम बी डैश कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक्स एक्सिस के अबाउट का सेक्शन कट कर लेते हैं। करने से पहले एक काम और किया हमने, LT एंटर किया, लोड पे गए, फैंटम लाइन को हमने लोड कर लिया और इन दोनों लाइन के टाइप्स को चेंज कर दिया फैंटम में। LTS एंटर किया, लाइन टाइप स्केल बढ़ा दिया हमने, ठीक है। सेक्शन लाइन हमेशा हम कोशिश करते हैं फैंटम लाइन से दे। अच्छा जी, अब सेक्शन पे आते हैं, मुझे इसका सेक्शन कट करना है। अगर ये लाइन कैसी है, अभी वर्टिकल है, सेक्शन कट करने के लिए आपको इसके रेफरेंसेस कैसे लेने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल, या तो आप ऐसे ही ले सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे माउस को इधर लेके जाएं और पूरी स्क्रीन को ही हम क्या कर दें, रोटेट कर दें, ठीक। अब ये कैसी हो गई, अब आप रेफरेंस ले सकते हो, दूसरा मेथड, ठीक है। एक तरीका और है, वो क्या तरीका है जो मैं जनरली लगाता हूँ, मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके साइड में रखा और मैंने इस पूरे फ्लोर प्लान को ही क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया, पहले एंड टू एंड का रेफरेंस ले लिया, ले लिया हमने, एक बॉटम में स्ट्रेट लाइन ली, ये हमारा क्या हो गया, फ्लोर लेवल, ठीक। सीलिंग इसके ऊपर आएगी, फिट मैच चल रहा है ना, 10 फीट के ऊपर हमने वो दे दी, नीचे लेना है, 10 फीट के ऊपर सीलिंग आ गई हमारी। अब हमें क्योंकि इससे ही मतलब है, तो इसके नीचे ऊपर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है।
और अगर आपको जैसे मैंने कल भी बताया था, आपको कोई प्लान में से किसी एक पर्टिकुलर एरिया का सेक्शन कट करना है, आप क्या करो, एक रेक्टेंगल बना लो, उसके चारों तरफ उसको डॉटेड में कन्वर्ट कर दो, उसको लिख दो बी, और यहाँ पे अलग से लिख देंगे डिटेल अबाउट बी या सेक्शन अबाउट बी, इस तरीके से लिख देंगे। अब नीचे हमारा फ्लोर आएगा 6 इंच का, इधर भी और इधर भी दे दिया हमने। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस हमने दोनों का ले लिया, वॉल का इनर इनर, इसको कट कर दिया। पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल ना तो नीचे जाती है ना फ्लोर से ऊपर होती है, लेकिन ये क्या है, हमारी ब्रिक वॉल है, ये हमारी नीचे से भी आएगी और ऊपर भी जाएगी, लेकिन स्लैब पे नहीं होगी, स्लैब आरसीसी होता है हमारा। अब नीचे कुछ डेप्थ में ले जाके हम छोड़ देते हैं इसको, सॉरी ऊपर भी कुछ हाइट पे जाके छोड़ देते हैं। और एक्सप्रेशन टूल पे आके ब्रेक लाइन सिंबल लेते हैं, एस एंटर किया, साइज दिया यहाँ से 6 इंचेस का दे दिया, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट मिडल पॉइंट, इसी को ऊपर भी अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ का सेक्शन कट हो गया, नीचे स्लैब आएगा वो हमने दिखा दिया, एक ऊपर स्लैब आएगा वो दिखा दिया हमने, ठीक। साइड की वॉल कटिंग है हमारी, फ्लोर और ऊपर जो ट्रू स्लैब है उन दोनों के बीच में ये क्या आ रहा है हमारा, फॉल सीलिंग आ रही है, ठीक है। फॉल सीलिंग की यहाँ से हाइट होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। इस ये जो फॉल सीलिंग पड़ी हुई है इसकी स्टैंडर्ड हाइट 7 फीट हमने दी हुई है। वैसे तो फॉल सीलिंग भी हम क्या करते हैं, मोर देन 8 फीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इस वाले केबिन की जो फॉल सीलिंग है, अगर आप नापोगे भी तो 7 फीट पे ही आ रही है हमारी, 7 फीट पे हमने फॉल सीलिंग डाल दी, ठीक है। फॉल सीलिंग की कुछ ना कुछ थिकनेस आएगी, 1 से 1.5 इंच की थिकनेस होगी आपकी। ये जो खाली ये आएगा हमारा खाली स्पेस आएगा ऊपर की तरफ। अब सेक्शन यहाँ से कट हो रहा है हमारा, हम देख किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक। इसी वॉल में क्या आ रही है, ये एक विंडो। तो विंडो जो होती है, विंडो फ्लोर से अटैच तो नहीं होती, सिल हाइट होती है। सिल हाइट यानी कि कितने ऊपर विंडो आ रही है, स्टैंडर्ड कितनी सिल हाइट होती है विंडो की, 3 फीट हमने ऑफसेट कर दिया, ठीक है। लेकिन आजकल लो हाइट विंडो भी तैयार की जा रही है, ठीक है। फ्लोर लेवल भी चल रही है। हाँ, यहाँ से विंडो की हाइट दे दी हमने। अच्छा, 30 हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है हमारी, हम इसको 8 फीट पे कर देते हैं, ठीक है। 8 फीट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारा 4 फीट की विंडो हो गई, बीच में से इसको कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फॉल सीलिंग आप देख सकते हो, टक्कर भी हमें देखने को मिल रही है, ये गैप आ गया वाला, ठीक है। अब जो ये आपकी पार्टीशन वॉल है, अब देखो ये फॉल सीलिंग पे जाके तो रुक जा रही है, यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। हो सकता है कई जगह पार्टीशन वॉल ऊपर तक गई हुई हो, ब्रिक वॉल ऊपर तक जाती है पार्टीशन वॉल, लेकिन ये क्या है, हमारी ग्लास वॉल वगैरह होती है, वो हम फॉल सीलिंग के ऊपर नहीं लेके जाते, कोई मतलब नहीं होता उनका। तो इसको हमने क्या किया, ठीक है, इतने पे रखते हैं हम। जब आप यहाँ से कट कर रहे हो, सामने देख रहे हो, तो आपको सामने ये क्या दिख रहा है, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया डोर का आ गया। फ्लोर के नीचे से तो आएगा नहीं, और सीलिंग के ऊपर भी नहीं जाएगा डोर, उससे नीचे रहेगा। अब डोर के लिए आपके दोनों तरफ फ्रेम आएंगे हमारे। एक्चुअल में ये डोर साइज है, ये थोड़ा सा बड़ा आएगा, 4 इंच, इसको बड़ा कर देते हैं हम, तो इसको भी 4 इंच मूव कर देते हैं। डोर के लिए आपके पोल लग, ये आप देख रहे हो ना,
ये एक सपोर्ट लगा हुआ है, इनको हम कहते हैं मुलियंस। क्या कहते हैं हम? मुलियंस। इनके साइज अलग अलग आते हैं, जैसे इसके सामने की टक्कर जो है, आप देखो थिकनेस दिख रही है आपको मुलियन की, कितनी की थिकनेस दिख रही है? 1.5 इंच की लगभग होगी है। डेप्थ जो है वो 2 से 2.5 इंच की होगी इसकी। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से 1.5 इंच की थिकनेस मुलियन की इधर से दी और 1.5 इंच की इधर से दे दी। ऊपर से ले ली। अब एक मुलियन आपका ऊपर भी आएगा, पट होके जा रहा है, 1.5 इंच की उसकी थिकनेस भी आएगी, वो भी दे दिया। ऊपर वाला देख सकते हो आप, बिल्कुल स्ट्रेट गया हुआ है, नीचे वाले उस पर जाके अटैच हुए हुए हैं, ऐसे ही तो है। यस सर। आ गया या नहीं? फिर इन दोनों के बीच में भी एक सपोर्ट आया हुआ है, देखो आया नहीं आया? ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, लाइन कमांड ली, सेंटर से लेके मैंने दोनों तरफ 1 इंच ऑफसेट कर दिया। ठीक है, अब बीच में वर्टिकल मुलियन जो आ रहे हैं, इनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रहा है ना? ये सपोर्ट कितने का है? ये भी इसी साइज का है, इसी साइज का है। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हो, ऊपर का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, नीचे का थोड़ा सा कम लग रहा है। ऊपर 4 फीट 5 फीट के समथिंग है, हाँ, नीचे 3.5 फीट है, 5.5 नीचे से हम 3.5 फीट ले लेते हैं। और सामने की टक्कर वही 1.5 इंच की हमें दिख रही है, 1.5 इंच ऑफसेट कर देंगे, ऐसी है ये। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या किया, बाउंड्री कमांड दिया, BO एंटर, पिक पॉइंट पे गए, बाउंड्री दे दी हमने इन सबको, ऑफसेट लिया 10 mm, सॉरी ऑफसेट लिया आधी इंची। अब देखो इनके अंदर एक रबर की बिडिंग लगी हुई है ना, वो चीज़ हमारी आ गई, क्लियर है? तो जो आप यहाँ से देख रहे हो इधर की तरफ, तो सामने वाले जो मुलियंस हैं वो इसी तरीके से दिखेंगे हमें, दिखा दिया हमने। ये वाले जो एलिमेंट है डोर, डोर में भी आपका फ्रेम टाइप का रहेगा। मैंने क्या किया, बाउंड्री कमांड लिया, बाउंड्री दिया, बाउंड्री देने का डोर जो होता है वो फ्लोर से हल्का सा ऊपर उठ के लगता है, आधी इंची हमने इसको ऊपर उठा दिया, 10 mm ऊपर जनरली उठाते हैं। आ गया, अब डोर में भी फ्रेम लगेगा हमारा, ठीक है, 1.5 इंची का फ्रेम हमने चारों तरफ से दे दिया पहले। लेकिन आप इसमें देख सकते हो डोर में टॉप का, सेंटर का और नीचे का फ्रेम जो है वो थोड़ा सा क्या है, ठीक है, ठीक है ना? ऊपर 3 इंच है, नीचे 4 इंच है, बीच में या बराबर ही हो, या तो सभी सारे 4 इंच होंगे या तो सारे 3 इंच होंगे, ये वाले मतलब। तो मैंने फोर इंचेस का ऊपर और 4 इंचेस नीचे दे दिया। एल एंटर किया, MTP एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, दोनों में मिडिल से लाइन कीजिए। ठीक है, आगे इस तरीके से, बाद में इनके कॉर्नर को आप इस तरीके से कनेक्ट कर दिए।
बन गया हमारा डोर। हैंडल दे सकते हैं ऐसे ही इसके ऊपर। ये तैयार हो गया। सेक्शन लाइन जहाँ से जा रही थी, विंडो आ गई हमारी वॉल पे, डोर आ गया। ये क्या चीज़ है हमारी? सर ग्लास के लिए हैच भी लगेगा? हाँ हैच अभी कर रहे हैं, रुकिए। तो अभी सेक्शन पूरा ही कहाँ पड़ा है मैंने अभी। टेबल भी कट रही है। अच्छा तो टेबल भी तो यहाँ आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी? हमने नहीं बनाई, टेबल भी आएगी लेकिन। तो एक्सेल एंटर, वी एंटर वर्टिकल रेफरेंस लिया। फ्लोर के तो ऊपर ही होगी टेबल। टेबल की हाइट कितनी होती है? 3 फीट से कम होती है हल्की सी, 3 फीट नहीं लेती। 850 mm जनरली हम लोग लेते हैं, ठीक है। 850 mm अगर आप देखोगे तो लगभग आपका 34 इंचेस बैठेगा। 34 इंच हमने इसका ऑफसेट कर दिया ऊपर। टेबल से बाहर तो जाएगी नहीं। जब टेबल आ गई तो ये एलिमेंट अंदर जाते हुए दिखेंगे नहीं। इनको ट्रिम कर दो, ठीक है। टेबल कौन से मटेरियल की है? वुड की है। टेबल में देखो इधर की तरफ, पीछे की तरफ जहाँ मैं बैठा हूँ उधर की तरफ कोई सपोर्ट नहीं है। साइड में 2 सपोर्ट है, आगे की तरफ एक सपोर्ट है। इन 3 सपोर्ट पे ऊपर का प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। और जो आगे वाला सपोर्ट है वो आप देख सकते हो, जो प्लेटफॉर्म है उससे हल्का सा अंदर गया हुआ है या नहीं है? ठीक है। ये अंदर कितना होता है हमारा, कितना गया हुआ है देखो, लगभग 2 से 3 इंच गया होगा, है ना। तो हमने यहाँ से 3 इंच इसको अंदर ऑफसेट कर दिया, हो गया। अब जो ये लकड़ी का बोर्ड है इसकी भी तो कुछ थिकनेस होगी नहीं होगी? बोर्ड की थिकनेस हमारी अलग अलग साइज के बोर्ड आते हैं। सबसे पहले आती है हमारी प्लाई, वो आती है 5 mm 6 mm। उससे भी पहले आती है हमारी माइका, जो आपकी 0.75 mm 1 mm की स्टैंडर्ड हम लगाते हैं, ठीक है। 1.5 mm की भी आती है, 2 mm की भी आती है, 0.75 की भी आती है। जितनी पतली लेंगे उतनी सस्ती भी पड़ती है, ठीक है। लेकिन उतनी जल्दी ख़राब भी हो जाती है, वो कॉर्नर ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर लो एंड क्लाइंट्स में हम काम करते हैं तो हम 0.75 mm की माइका लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अच्छा क्लाइंट है तो उसमें 1-1.5 mm की माइका भी लगती है हमारी, और कंपनी और उसकी फिनिश पे भी डिपेंड करता है कैसी चाहिए आपको, ठीक है। तो माइका हो गई। माइका के बाद फिर हमारी आती है प्लाई। प्लाई रॉ होती है, उसके ऊपर फिनिश ऑपरेशन आपको देना पड़ता है माइका में, लेकिन ऐसा नहीं आता, ठीक है। प्लाई जो आती है वो आती है आपकी 5 mm 6 mm इस तरीके से आती है। उसके ऊपर फिर हमारे बोर्ड आने लगते हैं, प्लाई बोर्ड या हार्ड बोर्ड, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है। प्लाई बोर्ड में क्या होता है, प्लाई को मिला के बोर्ड तैयार किया जाता है प्रेस करके। एक बोर्ड आपने देखा होगा हार्ड बोर्ड, ना 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 MDF वो अलग बोर्ड होते हैं, उस पर भी आते हैं। ब्लॉक बोर्ड एक हाँ ब्लॉक बोर्ड आते हैं हमारे, ठीक है। 2 प्लाई के बीच में लकड़ी के छोटे छोटे से ब्लॉक्स डाल देते हैं, है ना, वो आपके ब्लॉक बोर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब प्लाई बोर्ड कहाँ देना है और ब्लॉक बोर्ड कहाँ देना है हमें? ब्लॉक बोर्ड तो सर देना है टेबल पे, टॉप पे। टॉप पर प्लाईवुड देना साइड में। वैसे तो प्लाईवुड ज़्यादा हार्ड रहती है, प्लाई बोर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्लॉक बोर्ड सस्ते पड़ते हैं हमारे। सस्ते पड़ते हैं। ब्लॉक बोर्ड हम वहाँ देते हैं जहाँ पे हमें जैसे कोई वॉल है उसको ब्लॉक करना है और उसके ऊपर हमें कोई चीज़ हैंग नहीं करनी है, वहाँ पे आप ब्लॉक बोर्ड दे सकते हो। क्योंकि ब्लॉक जो होते हैं वो स्पेसिंग पे होंगे, इरेगुलर स्पेसिंग पे होते हैं। आप ये नहीं जज कर सकते कहाँ ब्लॉक मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो आप मान लो पता चला आप कोई वॉल पे कोई चीज़ हैंग कर रहे हो, आपने ड्रिल किया, पता चला वहाँ ब्लॉक था नहीं, प्लाई से आर पार हो गया, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉक बोर्ड वहाँ देते हैं जैसे कि हमें कोई पार्टीशन बना रहे हैं और वहाँ पे हमें उसको फिनिश करके ख़त्म कर देना, उसके ऊपर पीछे फिर हमें कोई अलमीरा या कोई चीज़ लगा देनी है, तो वहाँ पे आप वो कर सकते हो, ब्लॉक बोर्ड दे सकते हो, सस्ते पड़ते हैं ब्लॉक बोर्ड पर, ठीक है। प्लाई बोर्ड आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं क्योंकि वो पूरा सॉलिड रहता है हमारा, ये चीज़ है। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप आते हैं, MDF मटीरियल का आ जाता है, वुड का प्लाई बोर्ड हो जाता है आपका, ठीक है। HDMR हो जाता है। HDMR की भी फिर फर्दर कैटेगरी आ जाती है, 60%, 70%, 40%, ठीक है।
इनके साइज जो होते हैं वो भी अलग अलग आते हैं। 8 mm से स्टार्ट होता है, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, और इवन फिनिश के साथ भी मिलते हैं, मतलब प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स भी आते हैं आपके, ठीक है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो है हम एक 20 mm का स्टैंडर्ड बोर्ड लेके चल रहे हैं। वैसे कंपनी ज़्यादातर 18 mm के बोर्ड के साथ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। 20 mm काफ़ी हैवी होता है, महंगा भी पड़ता है, ठीक है। कारपेंटर जो बनाता है वो 18 mm का बोर्ड लेके आएगा, फिर उस पर वो प्लाई लगाएगा, दोनों तरफ माइका लगाएगा, तो वो 20 mm का अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, 1 mm की माइका लगाएगा, ठीक है। लेकिन कंपनी में जो जैसे मॉड्यूलर वर्क होता है, मॉड्यूलर किचन का वर्क होता है, मॉड्यूलर फर्नीचर डिज़ाइन होता है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्री लैमिनेटेड बोर्ड में वो बोर्ड हमारा एक्चुअल में होता है 16 mm का, और 1 1 mm की उसके ऊपर प्लाई लगती है, तब जाके वो 18 mm का हो जाता है। अच्छा, इससे हमारे क्या होता है, कॉस्ट भी बचती है, मटेरियल भी बचता है, और टाइम भी बचता है, क्योंकि कारपेंटर आएगा, पहले वो बोर्ड काटेगा, फिर माइका को कट करेगा, फिर उसको उसके सेट करेगा, फिर पेस्ट करेगा, प्रेस करने के बाद फिर उसको सेटलमेंट होने के लिए छोड़ देगा, और कई बार वो प्रेसिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कॉर्नर जो होते हैं उसके ब्रेक हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए कंपनी फिटेड माइका जो आती हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि वो क्या होता है, आपका जो बोर्ड होता है वो हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन से प्रेस करके बनाई जाती हैं, तो वो सेटल हुई हुई आती है हमारी, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा सही रहती है। तो हम यहाँ पे बोर्ड बना लेते हैं। बोर्ड के लिए हम कितना ले रहे हैं, वही 1.5 इंची का बोर्ड ले रहे हैं, 0.75 mm का, 0.75 mm का इधर से अंदर से लिया। अब ये बोर्ड इसके नीचे लगा होगा, ये इसके ऊपर होगा, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। साइड के जो बोर्ड होते हैं, नीचे वाले साइड वाले बोर्ड भी, वो भी आधी इंची अंदर लगते हैं जनरली। सर यहाँ जो साइड के बोर्ड निकले हैं बाहर, वो भी हमें दिखाने पड़ेंगे फिर तो। कौन सा साइड? ये साइड में हमें बाहर निकले हुए हैं, मतलब बिल्कुल लेवल से आधा इंच ही अंदर कौन सा वाले? जैसे। अच्छा वो, हाँ, तो वो पीछे वाली साइड का आपको दिखाना पड़ेगा, आधी इंची जैसे हमने इधर से अंदर किया। सामने वाली टक्कर नीचे पे थी, और ये तो आपका उस पे था। हाँ, सर अंदर वाले हमें वैसे दिखा देंगे हिडन लाइन। ये तो हैच हुआ आएगा, ये हैच नहीं हुआ आएगा। अच्छा, अब ये हमने सेक्शन जब कट किया, सेक्शन में एलिवेशन में देखो एक्चुअल में क्या होता है, कोई चीज़ पास में दिखेगी और कोई चीज़ दूर दिखेगी, ऐसा होगा नहीं होगा? सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। सर सामने टेबल भी किया है, दूसरी साइड लैग है, ये तो दोनों साइड सेम होता है ना फ्रंट व्यू से देखे गए सेक्शन में? क्या कह रहे हैं? जो लाइट्स बनाया आपने टेबल के, हाँ, ये फ्रंट व्यू से देखे गए सेक्शन में, तो दोनों चीज सेम दिख रही है लाइट तो। इसमें क्या है ना, जो टेबल यहाँ पे रखी हुई है सेंटर में, उस टेबल में क्या है, मैं आपको पेंट में दिखा देता हूँ। इस तरीके की टेबल है, ठीक है, इसके लेग जो है इसकी टक्कर से हल्का सा अंदर है, और यहाँ बाहर वाली टक्कर से भी हल्का सा अंदर है। एक लेग तो ये खड़ा हुआ है इसका, ऐसी एक लेग इधर खड़ा हुआ है, ठीक है, और जो सामने वाली टक्कर का जो वो है ना सपोर्ट, वो काफ़ी ज़्यादा अंदर है, लेग साइड वाले बाहर हैं, ठीक है। इसीलिए ये वाला जो सामने वाली टक्कर थी, ये क्या करी हमने, अंदर ली है, और वो पीछे वाली जो साइड की टक्कर है वो दिख रही है हमें बाकी, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, जब हम सेक्शन कट कर रहे हैं, जैसा भी मैंने बताया, कोई चीज़ पास में है और कोई चीज़ जो दूर वाली है उसको डिम करके दिखाएंगे, और जो पास वाली है उसे हाईलाइट करके दिखाएंगे। अब डिम और हाईलाइट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, लेयर अलग कर सकते हैं, उनके कलर को डिम लाइट डार्क करके शो कर सकता हो। तो आपने एल एंटर किया, पहले बनाया 1 जो सबसे करीब में है, इसका कलर यही रखा। अभी कलर में चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैंने रेड कर दिया, इसका कलर हम यही कर सकते हैं। और जो हम अभी तक हम बना रहे थे ना,
इसके कलर को चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। जो सबसे करीब में है वो क्या चीज़ है? टेबल है, टेबल है, साइड की वॉल है, window है, विंडो है। वन कर दिया इनकी लेयर को। फॉल सीलिंग भी आएगी, ये भी आएंगे इसी में, ये भी इसी में आएगा, स्लैब भी इसी में आएगा। करीब में आ रहा है सबसे, इसका ये वाला, सॉरी, ठीक है। अब ये आपके पीछे दिख रहे हैं, लेयर पे गए, इनको नंबर दे दिया हमने 2, एक्टिव कर लिया। इसका कलर अभी के लिए अलग कर दिया हमने, brown, कोई भी कलर दे दो आप, बाद में चेंज कर देंगे उसको। अब जो सबसे करीब है उसको वाइट रखा, single color, ठीक है। इस तरीके से दिखा सकते हो आप। या आप चाहो तो उनकी ट्रांसपेरेंसी में भी वेरिएशन ले सकते हो। ठीक है, इससे ये रहेगा कौन सी चीज़ आगे है और कौन सी चीज़ नीचे, पीछे। ठीक है, ऐसे आप हैच कर सकते हो। इसको हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, क्लियर है। yes, बाकी सब पीछे ही आएंगे हमारे। अब यहाँ पे जो ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल का जब सेक्शन कट होगा तो इसमें ऊपर का जो मुलियन आपका पड़ा हुआ है उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा हमें, वही क्रॉस सेक्शन नीचे भी दिखेगा और वही क्रॉस सेक्शन बीच में भी आएगा। तो यहाँ पे आपको उसके लिए एक क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने रेक्टेंगल बनाया, अब वो लेयर 1 में ही आएगा क्योंकि यहीं बीच का ही कट के दिखाना है हमें। इसी को कॉपी करके मैंने बॉटम में रखा, और मिड में, मिडिल पे भी रखा, राइट। ठीक है, अब ये अंदर से तो हॉलो होता है ना, थिकनेस इसकी कुछ होगी, कुछ ना कुछ थिकनेस ज़रूर होगी, तो वो थिकनेस 1 आपको mm, दिखानी पड़ेगी 1 mm, लेकिन इसमें तो बहुत 1 mm दिखा नहीं पाएंगे हम। ठीक है, तो 0.2 कर देते हैं उसको ऑफसेट अंदर। अब जो इसमें ये बोर्ड लगा हुआ है, सेंटर में लगा होगा, हमने सेंटर की एक लाइन ली, इसका ऑफसेट किया 0.25, दोनों तरफ ऑफसेट ले लिया। 10 mm का बोर्ड होगा ये, तो हमने ऑफसेट कर दिया दोनों तरफ, मैच कर दिया इसको। फिर यहाँ से 0.5 दोनों तरफ ऑफसेट किया हमने, लाइन से इसको इस पर अटैच कर दिया, इनको डिलीट कर दिया। ये आप देखोगे तो सामने की पिक्चर की सपोर्ट है उसके लिए। पौन इंची के कर दिया हमने। अरे क्या चीज़ है, क्या बनाया है? अभी बता रहे हैं। ये बीच में जो आपके एल्युमिनियम के मुलियंस लगे हुए, मुलियंस की थिकनेस तो इतनी थी, जो उसमें ग्लास लगा है
या उसमें बोर्ड लगा है, वो क्या होगा, सेंट मिडिल पे लगा होगा, ठीक है। और उसको होल्ड करने के लिए आपके क्या होंगे, साइड में बिडिंग लगी होगी, तो वो बिडिंग आ गई हमारी, ठीक है। ये बिडिंग यहाँ पे भी आएगी और ऐसी बिडिंग आपकी ऊपर ऊपर भी रहेगी, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हमारी जो बैक वाली वॉल है, इसमें दोनों बोर्ड वुड के हैं हमारे, बट जो हमारी राइट वाली लेफ्ट वाली वॉल है, ये वाली, इसमें नीचे वुड है, ऊपर ग्लास है। तो इसमें ग्लास का हैच नहीं कर सकते आप, सिर्फ आप ग्लास को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंबल दे देंगे, हाँ, वाला लाइन वाला सिंबल जो सबने देखा होगा, @ लिखा हमने, यहाँ से 12 इंचेस लेस देन 45 डिग्री की लाइन बना दी। ठीक है, ये सिंबल हो गया हमारा ग्लास के लिए। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक वुड को अब विंडो है, इसमें या तो ग्लास लगता है या ग्रिल लगती है। यहाँ पे हमने विंडो को क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक बंद किया हुआ है, तो उसमें भी बोर्ड लगेगा हमारा, हाँ 0.25 mm, 10 mm का ही बोर्ड होगा ना ये हमारा। हाँ तो ये तो इंच में चल रहा है ना, अच्छा mm में आप 5 mm कर लेंगे। चारों तरफ एक बिडिंग से इसको कवर किया हुआ है, तो हमने रेक्टेंगल बना लिया, TN टेक किया, 0.5 बाई 0.25 का बना दिया रेक्टेंगल। ठीक है, ये आ गया। अब इस पे आप हैच करेंगे, हैच के लिए शॉर्टकट H एंटर। सबसे पहले हमने क्या किया, कंक्रीट ले लिया, यहाँ पे कंक्रीट फिल कर लिया, वॉल में क्या देना है हमने, ब्रिक का है, ब्रिक की होने वाली वॉल, H एंटर किया, T एंटर किया, वॉल ब्रिक वॉल बीच में से कट हो रही है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसके लिए यहाँ से क्या कर सकते हो, ये वाले पैटर्न ले लिए। अब यहाँ पे शो नहीं हो रही प्रॉपर हमें, आपको उसको क्या करना होगा, स्केल करना होगा, आ गया। ठीक है, देन ये वुड है हमारी, हैच पे गए, कलर चेंज कर दिया इसका, ठीक है। बाकी ये भी हैं हमारे, H एंटर किया, सॉलिड पे गए, कलर चेंज कर दिया,
वापस से हैच पे गए, सॉलिड, कलर चेंज कर दिया, ये वुडन बोर्ड हो गए हमारे। विंडो में ठीक है, ये हमारा सेक्शन पूरा हो गया इसका। अब इसकी डिटेल आपको दिखानी है तो क्विक डायमेंशन से दिखाएंगे, लेकिन डिटेल दिखाने से पहले जैसे इसका दिखाना है हमें, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाया हमने अलग, ठीक है, हाँ। इसका डिटेल भी अलग बनेगा, सर्कल बनाया, इसके लाइन टाइप को चेंज कर दिया, हिडन में कर दिया, इस पूरे को कॉपी करके इधर रखा, XTRIM कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बाकी सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बाहर की तरफ ट्रिम कर दिया, बाहर के एलिमेंट ट्रिम हो गए, हैच जो किया था उनको हटा दिया, ये आ गया। इसको आप चाहे तो पहले ब्लॉक बना लो, ठीक है, ब्लॉक बनाने के बाद उसके अंदर डायमेंशन वगैरह डिटेल जो दिखानी है वो आप दिखा दो इसके। स्केल भी करना पड़ेगा सर। हाँ, ब्लॉक बना लिए, इसीलिए बी एंटर, डिटेल ए या डिटेल एक्स लिख दिया हमने, यहाँ पे आपने लिख दिया व्यू नेम डाल दिया, स्केल कर दिया हमने, नीचे टेक्स्ट कमांड से मेंशन कर देते हैं, डिटेल अबाउट एक्स, ठीक है, और स्केल कितना हो गया, 5:1, 5 टाइम्स बढ़ा दिया हमने, 5:1। अब इनकी डायमेंशन डिटेलिंग या कुछ और डिटेल देनी है तो उसके लिए इसके ब्लॉक एडिटर पे गए, साइज काफ़ी बड़ा आ रहा है, डी एंटर किया, न्यू पे गए हम, इसको हमने स्मॉल दे दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल फिट पे जाना है, स्केल पे जाना है, ओवरऑल स्केल, इसको कम कर दो, सेट करंट क्लोज, साइज छोटा हो जाएगा, और रिड्यूस करना है, फिट्स पे 0.1, ठीक है, 2.5 इंच बाई 1.5 इंच का एल्यूमिनियम मूल्य ये हमारा।
ठीक है। सर 10 mm था, क्या? 10 mm था बोर्ड। अच्छा हाँ सॉरी। ठीक है, इस तरीके से आप सेक्शन डिटेल दिखा सकते हैं। सर अगर अब इसमें हम बाकी जगह डिटेलिंग करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या करनी पड़ेगी? जैसे मेन पहले तो हर चीज़ का साइज साइजिंग दिखानी होगी, जैसे क्यूडी एंटर किया, एक जगह आउटर दिखाते हैं और एक जगह इंटरमीडिएट के सारे दिखाते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक ही आउटर दिखा दिया। ओह सॉरी, डी एंटर किया हमने, स्टैंडर्ड वाले को सेट कर दिया, क्यूडी एंटर किया, क्यूडी एंटर किया, ठीक है। इसको स्ट्रेच करके पीछे ले लेता और TLI से दिया अब हमने, फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट के लिए MTP एंटर किया या DLI एंटर किया, पहला पॉइंट नीचे दिया, सेकंड पॉइंट इसकी मिडिल पे दिया, मिडिल टू मिडिल की डिस्टेंस दिखा देते हैं, या आप चाहते हो सेंटर टू सेंटर वो एंड टू एंड डिस्टेंस भी दिखा सकते हो। या मिडिल टू मिडिल की दिखा देते हैं, एक काम करते हैं, मिडिल से मिडिल की डिस्टेंस दिखा देते हैं, ऐसे ही इसके भी। ठीक है, इस तरीके से डिटेल दिखा देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ की डिटेल लगेगी आपकी, विंडो की स्लाइड की। स्लाइड भी आ गई, विंडो के ऊपर की हाइट आ गई, विंडो की हाइट आ गई। ठीक है, इस तरीके से डिटेल पूरी करनी होती है हमें। और सर ये फॉल सीलिंग को कुछ हैच करना है? ये आ गई आपकी, हैच कर सकते हैं आप, फॉल क्या करना है सर? हैच कर देंगे डिफरेंट टाइप का। हाँ, सेक्शन कट में आ रही है ना, हैच कर देंगे। सर डोर का भी अलग ऐसी दिखाना पड़ेगा जैसे सर इसकी हमने दिखाई क्रेन की। डोर की डिटेल अलग भी दिखा सकता हूँ हाँ, चाहो तो। डोर की डिटेल आ गई, मतलब डोर की डिटेल फिर आप अलग से दे सकते हो, जिसमें डोर की डिटेल आ जाएगी पूरी। ठीक है, ये हमारा रूम का सेक्शन हुआ पूरा, और हैच के साथ ही होगा, अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग हैच करना होगा, जैसे यहाँ पे किया हमने। और जो चीज़ आगे है और जो चीज़ पीछे है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग लेयर बनाई। ठीक है, उनमें चाहो तो डेमो और लाइट कलर का यूसेज कर सकते हो,
या लेयर के अंदर जाके ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, उससे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सेक्शन हो जाएगा तैयार।